आप देखना जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है वो अपनी ड्यूटी आकर के बैठ करके सुबह से और प्रातः काल की संध्या करके वेद मंत्रों से पूरा की पूरा वातावरण को धर्ममय बना देते। आज हम सभी की ऐसी इच्छा थी कि उनको मंच में बैठाल करके व्यास गादी में कम से कम उनकी वाणी परमात्मा तक पहुंच जाए। इसलिए जब हमने इन लोगों को देखा तो देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म कर्म करना चाहिए। आप पूरे सब जगह जहां कहीं भी प्रवचन होते हैं आप जाकर के देख लीजिए, कोई भी व्यास सुबह की पूजन में शामिल नहीं रहता। वो तब देखता है कि जब कमाई कहाँ हो। भगवान का जब जन्म का समय आया तो सबसे पहले कह देते भैया देखो कल भगवान का जन्म होना है, जिससे रुपया पैसा बने वो लेकर के आना। परंतु हमारे साथ में रहने वाले जितने भी हैं उन सब लोगों को लगा कि नहीं, भगवान का अगर कोई कार्यक्रम करा रहा है तो हम भी जाकर के अपनी आहुति उसमें भले 5 आहुति डालें, परंतु हम भी कुछ ना कुछ आहुति डालें। तो आप देखना कि संगीत वाले भी जब आप लोग सुबह भगवान का अभिषेक करते हैं वो संगीत के माध्यम से भगवान तक के आपकी आवाज को पहुंचाते हैं। वेद मंत्रों के माध्यम से भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचाते हैं। और इतना ही नहीं, जो अभिषेक का जल आप निकाल करके पेड़ पौधे में डालते, हम लोग तो चले जाएंगे 7 दिन के बाद, पर ये पूरा की पूरा स्थान वेद मंत्रों से गुंजारित लगभग 12 वर्ष तक होते रहता है। एक जगह में जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वो लगभग 12 वर्ष तक के उसका असर होता है। तो इसलिए हम कोई ना कोई माध्यम से परमात्मा से जुड़े। अच्छा, एक बात और है, कहते हैं कि भोरे के देव क्या कहते हैं महेश, जोरे रहते। एक बार क्या हुआ, आज तो देखो श्याम कुमार जी भी आ गए। तो एक बार क्या हुआ कि एक सास ने अपनी बहू से कही, बेटी मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गई हूँ, 4-5 दिन के लिए मैं बाहर जा रही, तो एक काम करना, मैं रोज ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, तो एक काम करना कि ठाकुर जी को सुबह उठा करके स्नान करा देना, स्नान करा करके जो कुछ भोग है भोग लगा देना उनको, और भोग लगाने के बाद श्रृंगार करा करके और ठाकुर जी का ऐना है उनको दिखा देना। तो जब तू ऐना दिखाएगी तो कन्हैया देख करके मुस्कुरा देंगे, बस सेवा हो जाएगी पूरी, और तू लेकर के उनको भोग रख करके सुला देना। बहू ने कहा ठीक है माता जी, इतना काम तो मैं कर लूंगी। अब सास चली गई। अब इधर बहू ने सुबह ठाकुर जी को उठाया, उठा करके बढ़िया से लेके स्नान करा दिया, और स्नान जब करा दिया तो स्नान कराने के बाद में और बढ़िया से कान में, गले में, हाथ में जो जेवर से सब पहना करके ऐना उठाई, और उठा करके जैसे ठाकुर जी को दिखाया तो कन्हैया नहीं मुस्कुराए। बहू ने कही लगता मेरी पूजा में कुछ कमी रह गई। सास कह करके गई थी कि जब तू श्रृंगार करके ऐना दिखाएगी कन्हैया मुस्कुरा देंगे। बहू ने कहा कि अभी लगता ठीक से स्नान नहीं हुआ। उन्हें फिर से उतारी कन्हैया के कपड़ा और फिर से ले गई, एक बाल्टी पानी में फिर डुबा करके लाई, पोंछ करके फिर कपड़ा पहना करके और फिर सामने भोग रख करके और ऐना दिखाई, कन्हैया फिर भी नहीं मुस्कुराए। ऐसा करते करते ठंडी का समय था। कन्हैया ने सोचा कि 4-5 बज गए सुबह से, अभी तक भोग नहीं लगा है, और भूख के कारण पेट में चूहे कूद रहे, और अगर मैंने अभी भी नहीं मुस्कुराया ये परमेश्वरी फिर से ले जाएगी, डुबाएगी, फिर से मेरे को वैसे ही करेगी।
इसलिए कन्हैया ने जल्दी से उसने स्नान करा के वस्त्र पहनाई, भोग रखी, एना लेकर के आए और कन्हैया ने ही करके मुस्कुरा दी। बहू ने सोची कि चलो आज मेरे कन्हैया की पूजा ठीक हुई, उनने लेकर के लेटा दी। अब दूसरे दिन आ गई सास। अब सास तो केवल औपचारिकता करती थी, बढ़िया से लेकर के उठाई, स्नान कराई, भोग रख दी और खट से देख रही कहीं कन्हैया को एना दिखाई, एना रख करके और जब लिटाने लगे कन्हैया ने कहा रुक रुक, ये सेवा का काम तेरे से नहीं बनता, तू तो अपनी बहू को बोला। बहू मेरे को जो प्रेम से करेगी, ये कन्हैया को ठाकुर जी को हम औपचारिकता मात्र अगर करते हैं ना, इससे नहीं, अपना हृदय का जब भाव होता है तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते। जिस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन के अंदर परोपकार की भावना होती। एक समय महर्षि दधीच ऋषि भगवान शिव जी की पूजन कर रहे थे, पत्नी अपना काम कर रही थी और इधर दधीच ऋषि भगवान शंकर की पूजा करते करते और उन्होंने लेकर के शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और बम 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 लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। बम 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 लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। शिव शंकर है बड़े दयाल, पल में देते संकट काल। शिव शंकर है बड़े दयाल, पल में देते संकट काल। उनकी महिमा हर कोई गावे, उनकी महिमा हर कोई गावे, उनकी महिमा हर कोई गावे, उनकी महिमा हर कोई गावे। गाँव वाला हो या शहरी, बम 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 लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। बम 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 लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। शंकर भगवान की जय हो। दधीच ऋषि भगवान शिव की पूजन कर रहे थे, इतने में देखा सारे देवता आ गए हाथ जोड़ करके दधीच ऋषि के पास में खड़े। दधीच ऋषि ने कहा, देवताओं आज कैसे आए? कहा हम बहुत परेशान हैं राक्षसों से, हमारे पास ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, इन्होंने तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप शिव जी का मंत्र जपते हैं, आपकी हड्डी के अंदर इतनी ताकत हो गई है कि आपकी हड्डी के अगर हम अस्त्र शस्त्र बना करके राक्षसों के ऊपर प्रहार करेंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। दधीच ऋषि ने कहा मेरे को क्या करना? बोले आप अपनी हड्डियों का दान दे दो हमको। तो दधीच ऋषि ने कहा एक ना एक दिन तो शरीर मिटेगा, इसलिए ठीक है इसको ले जाओ। तो देवताओं ने तुरंत कामधेनु को लेकर के आए, कामधेनु ऊपर की चमड़ी और मांस को चाट करके अलग कर दी। जब हड्डी बची तो हड्डी लेकर के जब चले, इतने में दधीच ऋषि की पत्नी आई। पत्नी ने आकर के देखा कि मेरे पति अभी पूजन करने के बाद में प्रसाद ला करके मेरे को देते थे, आज क्या हुआ? जो जा करके देखी तो वहां पर चमड़ी और मांस पड़ा हुआ है। हड्डी लेकर के देवता चले। दासी ने बताया महारानी
ये तो तुम्हारा दधीचि ऋषि की हड्डी को मांग करके देवता ले गए। अब सुवर्चा को बड़ा क्रोध आया और उन्हें श्राप दे दिया, देवताओं तुमने मेरे भोले भाले पति को शिव जी की पूजन करते समय वचन में बांध करके दान ले लिया हड्डी का, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम जितने भी देवता सब जानवर बन जाओ। अब ये सारे के सारे देवता जानवर बन गए। भगवान शंकर ने सोचे अपन क्या बने, अब श्राप के कारण तो ये बन गए बैल, और बैल बन करके अब भगवान शंकर चले गए कहाँ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जब चले गए तो वहां पांचों पांडव उस समय अज्ञातवास से वन वन में भटक रहे थे। उस समय सारे देवता जब जानवरों जैसे जा करके निकल रहे थे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन इसमें अपने भोले बाबा कहीं ना कहीं होंगे, एक काम कर, उनको पहचानने का एक तरीका है, तुम ऐसे अपने पैर फैला करके खड़े हो जाओ, ये जितने जानवर हैं वो सब तो पैर के नीचे से निकल जाएंगे, पर शंकर जी नहीं निकले, क्योंकि वो अघोर तंत्र जानते हैं, वो नहीं निकलने वाले। तो उस समय पर अर्जुन अपने पैर फैला करके निकल गए, जितने देवता थे छोटा रूप बना करके अर्जुन के पैर के नीचे से निकल गए, एक सांड रह गया। धर्मराज ने कहा, अर्जुन यही भोले बाबा है, इनको पकड़ लो। तो भोले बाबा को जैसे पकड़ने लगे तो उनकी पूंछ पकड़ा, आधा भाग जमीन के अंदर घुस गया और आधा रह गया। तो आधा भाग जो जमीन के अंदर घुसा वो कहाँ पहुंच गया, नेपाल पहुंच गया, जहां पर भगवान का एक स्थान बना, उसको क्या बोलते हैं, पशुपतिनाथ। तो आधा भाग तो केदार ईश्वर के यहाँ पर है और आधा भाग कहाँ है, नेपाल में। तो कहते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग, उन 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य तब होता है जबकि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद में पशुपतिनाथ के दर्शन करें, क्योंकि केदारनाथ का जो है वो आधा आधा। तो इसलिए भगवान पशुपतिनाथ के रूप में काठमांडू में विराजमान। इधर सूत जी ने सोनकादि ऋषियों से कहा कि गुरुदेव आपने बताया था कि तारकासुर नाम का जो राक्षस था, इसी के लिए भगवान भोलेनाथ ने विवाह किया, तो ये बताइए कि फिर तारकासुर का वध कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक दिन भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे, राम राम तब सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे, जानी सती जगत पति जागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानी सती